ऐसे हमें कितना कट करना है, तो जो भी हमारा चेस्ट का मेजरमेंट है उसका हमें डबल करना है। आपका जितना भी है चेस्ट उसका डबल, यानी 33 प्लस 33, और एक्स्ट्रा आपको रखना है 10 इंच। 10 इंच सबके लिए फिक्स है। और आपकी जितनी चेस्ट है उसका डबल करो, क्योंकि लास्टिक में उतना तो चला ही जाता है। एक्स्ट्रा हम इसलिए रखते हैं ताकि थोड़ा सा हमें प्लस माइनस है तो हम साइड में से कट वगैरह कर सके। ओके। वरना फिर उतना ज्वाइंट लगाना पड़ता है और वो अच्छा नहीं दिखता है, फिर हमें कोई अलग पैटर्न बनानी पड़ती है। तो जितना चेस्ट उसका डबल, तो 33 प्लस 33 तो मुझे मिलेगा 66, और प्लस में 10 इंच ऐड करूंगी तो मुझे मिलेगा 76। ओके। तो ऐसे में कितना कट करूंगी, 76। और इतना पन्ना होता नहीं है तो हमें ज्वाइंट ही लगाना पड़ता है, इसलिए हमारा दोनों साइड कट होगा तो भी चलेगा। तो आपको कैसे कट करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो देखो कि इस तरह से हमारा फैब्रिक है, इसका पन्ना है हमारा रेगुलर है, शायद 44 का होगा। तो इसको मैं चेक कर रही हूँ। डन, 43.5। तो उतना ही हमारा रेगुलर पन्ना है, तो ऐसे ही हम कट करेंगे। तो यहाँ पे देखो कि जहां पे भी मेरा 10 इंच आ रहा है वहां पे मैं इस तरह से कट लगाऊंगी। तो ऐसे ही आपको कट कर देना है। सेम यहाँ पे हम दूसरा पार्ट कट करेंगे, क्योंकि इतने में तो होगा नहीं। Yes. तो इस तरह से हमने दोनों पार्ट कट कर दिए हैं। और देखो कि अगर आपको फ्रंट और बैक का नेक डीप अलग अलग चाहिए तो फ्रंट का आप अलग रखो, बैक का अलग रखो। बैक का नेक डीप कम चाहिए तो बैक वाला पार्ट आपको सिर्फ बड़ा कट करना है, बाकी इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ओके। पर अभी हमें सेम ही चाहिए इसलिए मैंने सेम कट कर दिया है। और आप इसको ज्वाइंट भी कर सकते हो, अगर ज्वाइंट नहीं करना है तो आप अलग अलग भी इलास्टिक लगा सकते हो, क्योंकि वैसे भी हमें बीच में तो स्टिच लगानी है, मतलब दोनों साइड हमारी स्टिच आने वाली है। ओके। पर ज्वाइंट लगा देंगे तो एक साथ में दोनों में एक जैसा गैप रहेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे जैसे रेगुलर ज्वाइंट लगाते हैं वैसे मैं ज्वाइंट लगा के रेडी रखूंगी। तो अभी देखो कि हमने जो भी कट किया हुआ पार्ट है उसको मैंने ज्वाइंट कर दिया है, क्योंकि मैंने जो रेडी रखा है उसके मैंने ज्वाइंट किया, इसलिए मैंने आपको ज्वाइंट करके बताया। पर आपको ज्वाइंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्रंट और बैक दोनों पार्ट अलग अलग बनाओगे तो भी चलेगा। ओके। ज्वाइंट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। सिर्फ ज्वाइंट हम क्यों करते हैं, ताकि जो भी हमारी स्टिच हो एक इक्वल गैप में आए, वरना क्या होगा कि साइड में से थोड़ा सा अलग अलग हो जाएगा। ओके। उसी लिए सिर्फ वो ज्वाइंट करने का रीजन है। बाकी अब आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको अलग रखना है या फिर आपको ज्वाइंट करना है। तो अब ज्वाइंट करने के बाद तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस तरह से हमने हाफ इंच के गैप पे स्टिच लगा दिया, यहाँ पे हमने इंटरलॉक भी कर दिया है और प्रेस भी लगा। वैसे भी ये दिखने वाला नहीं है, आप इसको कवर नहीं करोगे तो भी चलेगा। ओके। वैसे भी वो वहां पे कट ही हो जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पे ऊपर पट्टी फोल्ड करनी है, तो ऊपर हम पट्टी फोल्ड कैसे करेंगे, तो पहले हमें यहाँ पे 0.25 फोल्ड करना है। ओके। तो इस तरह से हम 0.25 से एक लाइन जितना फोल्ड करेंगे और हम यहाँ पे स्टिच लगाएंगे। तो एकदम किनारी के ऊपर हमें यहाँ पे स्टिच लगानी है। तो ऐसा देखो कि मैंने बाकी आगे में स्टिच लगा के रेडी रखा है, वैसे आपको ऐसी तरह से जब भी जैसे अभी मैंने बताया वैसे आपको पूरे में इसी तरह से स्टिच लगा देना है। ए वाली स्टिच लगाने के बाद वापस आपको फोल्ड करना है। तो जैसे अभी हमारा वो वन पीस खत्म हुआ तो उसमें भी सेम ही तरीके से आपको पट्टी फोल्ड करनी है। ओके। और आप एक साथ में भी कर सकते हो, मैं आपको डबल वाली बता रही हूँ ताकि जो भी स्टूडेंट फ्रेशर है वो एक साथ में नहीं कर पाएंगे, फिर उसको प्रॉब्लम आएगी। तो आप इसी तरह से अलग अलग स्टिच लेके कर सकते हो। तो वापिस अब हम फोल्ड करेंगे 0.25 से थोड़ा सा ज्यादा। तो आपको कहाँ से पता चलेगा, यहाँ से। जहाँ पे भी हमारा प्रेशर फुट है वहां से आप देख सकते हो कि मेरा एक लाइन जितना गैप है। ओके। तो नॉर्मल हम गैप रखेंगे और हम यहाँ पे स्टिच लगा देंगे। क्योंकि इसके बीच में हमें लास्टिक भी लगाना है, इसलिए आप इतना गैप रखना ही 0.25 के ऊपर एक लाइन जितना, पूरा हाफ इंच भी नहीं, क्योंकि बड़ा लास्टिक यहाँ पे अच्छा नहीं दिखता है। ओके। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे स्टिच लगा दी। तो सेम तरीके से आपको पूरे में फैब्रिक सीधा ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी तरह से आपको स्टिच लगा देनी है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे मार्क करेंगे। तो मार्किंग कैसे करना है हम वो देखेंगे। तो अब देखो कि यहाँ पे मैंने स्टिच लगाई है, तो जहां पे स्टिच लगाई उसके ऊपर भी इलास्टिक आने वाला है। तो वहां से आपको हाफ हाफ इंच गैप पे मार्क कर देना है। तो यहाँ से हम हाफ इंच, हाफ इंच,
½ इंच। तो इसी तरह से हमें मार्क कर देना है। तो सेम ऐसे थोड़े थोड़े गैप पे हम ½ इंच ऐसे मार्क करेंगे। अभी देखो मैं आपको इतना ही बता रही हूँ, आपको पूरा नीचे तक जाना है। ओके, नीचे तक आपको ½ इंच ऐसे मार्क कर देना है, क्योंकि मार्क नहीं करोगे तो आपका गैप अनइवन हो जाएगा, एक जैसा नहीं आएगा, तो मार्क करना जरूरी है। तो इसी तरह से सेम हम यहाँ पे भी ½ इंच के गैप पे इस तरह से मैंने मार्क कर दिया। अब ऐसे मार्क करने के बाद जो भी मार्किंग है वो सारे मार्किंग को मिलाते जाएंगे, और हमें यहाँ पे इस तरह से लाइन ड्रॉ करते जानी है। और वैसे आपका जो फैब्रिक का मैचिंग कलर है उसी कलर से आपको ड्रॉ करना है, वो बाद में फिर लाइन दिखनी भी नहीं चाहिए। तो इसी तरह से देखो कि मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दिया है। अब सेम ही तरीके से हम आगे की साइड हमारा जो फैब्रिक है तो वहां पे भी हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो वैसे मैं 3 लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, तो पूरे में मैं इस तरह से 3 लाइन ड्रॉ करूंगी, और वो भी हाफ तक ही ड्रॉ करूंगी, क्योंकि यहाँ से वाली प्रोसेस तो सेम ही रहेगी। और मैंने आपको बोला भी है कि आप सिंगल सिंगल पार्ट रेडी कर सकते हो। ओके, देन तो यहाँ तक मैं इस तरह से लाइन ड्रॉ करूंगी। ओके, अब जो भी हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की उसी के ऊपर हमें स्टिच लगाना है। तो स्टिच कैसे लगाना है वो हम देखेंगे। अब देखो कि यहाँ पे हमें स्टिच लगाने के लिए ऊपर आपको कोई भी चेंज नहीं करना है, जैसा हम थ्रेड लगाते हैं वैसे ही थ्रेड लगाना है। सिर्फ आपको क्या करना है, जो बोबिन केस है, तो बोबिन केस में हमें पहले बोबिन में लास्टिक लगाना है। तो बोबिन में हम लास्टिक कैसे लगाएंगे वो देखेंगे। अब देखो कि यहाँ पे मैंने इस तरह से बोबिन लिया है, तो बोबिन में हमें एकदम पतला वाला जो लास्टिक होता है, जो बोबिन में लगाने वाला, वही हमें यूज करना है। तो पहले हम इस तरह से लास्टिक को रखेंगे। पहले नॉर्मली इसी तरह से हम टाइट लगाएंगे। ओके, अब जितना भी लास्टिक एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देंगे, ताकि एंड जब हो तब ज्यादा लास्टिक वहां बाहर ना आए। Done। अब यहाँ पे हमें नॉर्मली ये रेगुलर है उससे थोड़ा सा खींचना है, और हमें यहाँ पे इसको इस तरह से बोबिन में भर देना है, और हाथ से ही भरना है। नॉर्मल खींचेंगे, और इसी तरह से हमें पूरा बोबिन लास्टिक से भर देना है। अब इसके बाद जितना भी लास्टिक एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देंगे। अब इसके बाद जो भी हमारा बोबिन केस है, अब देखो कि यहाँ पे हम जैसे थ्रेड लगाते हैं, जैसे थ्रेड वाला लास्टिक कैसे लगाते हैं वैसे आपको बोबिन केस वाला लास्टिक लगाना है। अब इसके बाद जहाँ पे भी हम थ्रेड को ऐसे लगाते हैं, यहाँ से बाहर निकालते हैं, सेम ही तरीके से आपको लास्टिक को बाहर निकालना है। बोबिन केस में कुछ भी नहीं करना है, वो जैसा थ्रेड वाला है वैसे हम रेगुलर रखेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा लास्टिक को एक्स्ट्रा रखना है, जैसे हम 2 इंच जितना एक्स्ट्रा रखेंगे, बाकी का जो लास्टिक है उसको कट कर देंगे। अब जैसे हमें यहाँ पे रेगुलर जैसे बोबिन केस लगाते हैं वैसे हमें नीचे की साइड बोबिन केस लगा देना है। ओके, उसमें कोई चेंज नहीं है। अब इतना करने के बाद स्टिच कैसे लगाना है हम वो देखेंगे। और स्टार्टिंग आपको पहले थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक में देख लेना है कि आपकी स्टिच यहाँ पे बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है। ओके, और वैसे देखो कि मैं यहाँ पे ऐसे स्टिच लगा के देख लेती हूँ, वैसे भी यहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा ही है। देन तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरी देखो क्रीज आ गई है। ओके, और यहाँ पे हमें वो भी देखना है कि हमारा फैब्रिक कितना गुना गया है। वैसे समझो कि ये हमने 10 इंच का कट किया था, और थोड़ा सा हमारा ऊपर अब पट्टी फोल्ड में गया है, तो 9.5 इंच जितना बचा है। तो ये मेरा कितना होना चाहिए, 4.25 जितना तो होना ही चाहिए। तो हम चेक करेंगे कि कितना है। खींच के चेक नहीं करना है, रेगुलर ही चेक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा 4 इंच जितना आ रहा है, तो वो बराबर है, 2 गुना जितना ही गया है। ओके, तो वैसे आप चेक कर सकते हो। आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक में से ट्रायल लेनी है, उसके बाद हम यहाँ से स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। तो पहले तो हमने जो पट्टी फोल्ड वाली स्टिच लगाई है उसी के ऊपर हम स्टिच लगाएंगे। आपको फैब्रिक को कुछ भी खींचना नहीं है, ऐसे हमें रेगुलर स्टिच लगा देना है। और स्टिच आपको रेगुलर 2 नंबर या 2.5 नंबर पे आप रख सकते हो, उससे ज्यादा नहीं रखना है।
तो इस तरह से देखो कि हमने पूरे में यहाँ पे स्टिच लगा दी है। अब इसके बाद यहाँ पे हमारा दूसरी जो भी हमने दूसरी लाइन ड्रॉ की है उसी के ऊपर हम यहाँ पे स्टिच लगाएंगे। और आपको यहाँ पे एक वो चेक करना रहेगा रास्टिक में कि जो पीछे का थ्रेड है ना वो लूज नहीं आना चाहिए। ओके, ऐसे आपको चेक करना है। अगर लूज आ रहे हैं तो आप यहाँ पे कैसे टाइट कर सकते हो, जैसे कि हम जब रेगुलर स्टिच लगाते हैं तो हमारा पीछे की साइड जब भी हमारा स्टिच बराबर नहीं आता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी हमारा टेंशन है उसको हम टाइट लूज करते हैं, तो वो आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हो। मेरे हिसाब से कोई भी हमने चेंज नहीं किया, हमारा एकदम बराबर आ गया है। पर यहाँ पे जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि जो भी आपकी स्टिच है वो परफेक्ट आनी चाहिए। आप देख सकते हो कि अभी मेरी स्टिच बराबर है। अगर आपको लग रहा है कि लूज है तो आपको यहाँ से सिर्फ टाइट करना है। ओके, बाकी और कोई भी चेंज नहीं, बहुत ज्यादा भी टाइट नहीं, आपको फिर देखना है कि ऐसे खींचना भी चाहिए। अब हम यहाँ पे, और वैसे आपको पहले एक्स्ट्रा फैब्रिक पे ही ट्राई करना है, पहले सेटिंग करना है, फिर आपको मेन फैब्रिक के ऊपर किसी तरह से स्टिच लगाना है। और समझो कि जब भी मैं एक बार निकालूंगी तो हर बार मेरा लास्टिक ऐसे निकल ही जाता है, तो मुझे हर बार उसको थोड़ा सा खींचना पड़ता है। ओके, ये 2 इंच 2.5 इंच जितना एक्स्ट्रा होना ही चाहिए, तभी वो ऊपर आएगा। और अब हम यहाँ पे स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। जहां पे भी हमने मार्क किया है वहां पे इसको ऐसे खींचना ही है ताकि हमें मार्किंग यहाँ पे दिखे। कि आप मार्किंग नहीं करोगे ना तो आपका गेप अनइवन ही होगा। अभी देखो कि जहां पे भी मैंने मार्क किया है वही मार्किंग के ऊपर ही मैं स्टिच लगा रही हूँ, तो गेप हमारा एकदम परफेक्ट आएगा। Done। अब मैं यहाँ पे ही वापस से ऐसे स्टार्ट कर देती हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे पूरे में जहां पे भी आपने मार्क किए उसी के ऊपर स्टिच लगाते जाओ। Done। अब यहाँ से मैं वापस स्टैंड करूंगी। और ऐसे ही मैं यहाँ पे स्टिच लगाते जाऊंगी, तो आप देख सकते हो कि हमारा प्रॉपर 1/2 इंच के गैप पे ओके इस तरह से इलास्टिक लग रहा है। तो साइज के हिसाब से हमारा एग्जिस्ट भी होगा। डन। तो इस तरह से देखो कि मैंने यहाँ पे 4 स्टिच लगा के आपको बताई है। ओके, और आप पीछे की साइड का भी इस तरह से फिनिशिंग देख सकते हो कि एकदम परफेक्ट है, और गेप भी हमारा इसी तरह से एकदम बराबर है क्योंकि हमने ऊपर से पहले से मार्क कर दिया है। तो ऐसे देखो कि स्टिच लगाने में कोई टाइम नहीं लगेगा। आप देख सकते हो मैंने 5 मिनट में 4 स्टिच तो लगा दी। तो वैसे आपको पूरे में मार्क करके रखा होगा तो स्टिच में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इतना आपको रेडी कर देना है। ओके, उसके बाद इसको कैसे प्रेस लगाना है वो हम देखेंगे। डन। तो अब देखो कि यहाँ पे आपको पूरा पार्ट रेडी होने के बाद आपको यहाँ पे प्रेस लगा देना है, खींचना नहीं है। और देखो कि अगर आप छोटी बेबी का मतलब स्कर्ट बनाना चाहते हो तो आप किड्स का ऐसा स्कर्ट भी बना सकते हो। डायरेक्ट आपको जितनी वेस्ट रेडी चाहिए वैसी वेस्ट करके यहाँ पे स्टिच लगा देना है, तो उसके लिए वो स्कर्ट बन जाएगा। और इसका टॉप भी ऐसा बना सकते हो, सिर्फ ऊपर की साइड स्ट्रिप लगा देनी है और नीचे पट्टी फोल्ड कर देनी है। इसको तो पूरा यहाँ तक करने की जरूरत नहीं है। ऐसा पूरा वन पीस भी बना सकते हो। मैंने इतना इलास्टिक लगाया है तो आपकी जितनी लेंथ है ना उतनी लेंथ कट करो। ओके, फिर ऊपर उतना इलास्टिक लगा दो, खत्म। नीचे आपको कुछ भी कोई लेयर अलग से लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट पट्टी फोल्ड कर दो। तो आप आपके हिसाब से इसमें बहुत सारे पैटर्न क्रिएट कर सकते हो।
ओके, तो इस तरह से आप देख सकते हो कि फिर जब भी हम बना देंगे, प्रेस लगा देंगे, तो हमारा फिनिशिंग देखो कि एकदम परफेक्ट हो जाएगा। तो आपको इसका फिनिशिंग कैसा लगा लास्टिक का? और ऊपर वाला जो पार्ट है उसमें और अलग से इलास्टिक लगाने वाले हैं। ओके, तो इस तरह से हमारा परफेक्ट सेट हो जाएगा। और देखो कि जब भी आपका फैब्रिक ट्रांसपेरेंट है, ये समझो कि हमने पूरा ब्लाउज ट्रांसपेरेंट फैब्रिक में ही बनाया था, इसमें हमने साइड में इलास्टिक लगाए, तो फैब्रिक ट्रांसपेरेंट, उसके नीचे हमने क्रेप रखा था। तो सिर्फ आपको फैब्रिक के नीचे क्रेप रख देना, फिर आप जैसे रेगुलर स्टिच लगाते हो वैसे आपको स्टिच लगा देनी है। ओके, तो वो आप कर सकते हो। और गेप देखो मैंने यहाँ पे 1/2 इंच का किया, इसमें मैंने 0.25 किया है, तो गेप भी आप आपके हिसाब से रख सकते हो। तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ट्रांसपेरेंट फैब्रिक में भी आप नीचे क्रेप रख के इलास्टिक लगा सकते हो। तो इस तरह से पूरा पार्ट रेडी होने के बाद अब देखो कि हमारा यहाँ पे इस तरह से पूरा पार्ट रेडी हो चुका है।